हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 66वीं बीपीएससी 2020 प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज लगाएंगे। यह टेस्ट सीरीज जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह टेस्ट सीरीज भारत के सर्वश्रेष्ठ आईएएस पीसीएस संस्थान दृष्टि आईएएस का है। तो काफ़ी बेहतरीन टेस्ट सीरीज माना जाता है दृष्टि का। तो पूरा टेस्ट सीरीज लगाइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि रेगुलर वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस प्राचीन शासक ने एकराट की उपाधि धारण की थी। फ्रेंड्स, जितना जल्दी हो सकेगा आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महापद्मनंद। महापद्मनंद जो था यह नंद वंश का संस्थापक था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नंद वंश का आखिरी शासक कौन था? तो घनानंद था, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है यह धर्मपाल के द्वारा की गई थी। धर्मपाल जो थे ये पाल वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल ने किया था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा प्रश्न कि प्राचीन भारत की प्रसिद्ध रचना मृक्षकटिकम किसके द्वारा रचित है। तो मृक्षकटिकम जो है यह किसके द्वारा लिखी गई है? यह लिखी गई है शूद्रक के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। तो फ्रेंड्स, इसका निर्माण जो है पांड्य राजाओं के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। और मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर जो है यह मदुरई में है। ठीक है, मदुरई में है। और फ्रेंड्स, मदुरई जो है कहाँ है? तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय उपमहाद्वीप पर सबसे पहले आक्रमण किया था। तो सबसे पहले आक्रमण किया था यूनानियों ने। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। छठा प्रश्न है कि हड़प्पा कालीन स्थल मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है। तो फ्रेंड्स, मोहनजोदड़ो जो है यह किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह इंडस नदी यानी कि सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अगर हम बात करें कि हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है, तो ध्यान रखिएगा हड़प्पा जो है यह रावी नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए कि अग्नि के सर्वप्रथम उपयोग के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो ये प्राप्त हुए हैं नवपाषाण युग से। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और जिनको पता नहीं है, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनके पास इस वीडियो को जरूर शेयर आप लोग कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था। तो देखिए, सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में। इंपॉर्टेंट है, सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और सिकंदर जो था किसका शिष्य था? तो अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर और पोरस के बीच में, ठीक है, सिकंदर और पोरस के बीच में झेलम नदी के तट पर एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, जिसका कि नाम था हाइडेस्पीज युद्ध। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसको झेलम का युद्ध या फिर वितस्ता के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि मौर्य साम्राज्य के प्रांत अवंतीपत की राजधानी का नाम क्या था। देखिए, अवंती की जो राजधानी थी, फ्रेंड्स, जितने भी 16 महाजनपद हैं उनके राजधानियों को हमने ट्रिक से कवर किया है। एक बार आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको आजीवन याद हो जाएगा। हमारा दूसरा चैनल है 5 मिनट जीके जीएस। वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। एक बार देख लीजिएगा, आपका एक नंबर जो है कन्फर्म हो जाएगा। तो देखिए, अवंती की राजधानी जो थी वो उज्जैन थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 महाजनपदों की जानकारी अंगुत्तर निकाय से मिलती है, जो कि बौद्ध ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को तमिल साहित्य का जनक माना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये माना जाता है अगस्त्य को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में उल्लिखित यवन प्रिया संदर्भित करता है। तो ये करता है काली मिर्च को। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि निम्नलिखित में से किसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिएगा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मत विलास प्रहसन एक लघु एकांकी संस्कृत नाटक है जिसे लिखा है। तो ये पहले सेट में भी ये प्रश्न आपको मिला था। तो इसको लिखा है पल्लव वंश के शासक महेंद्र वर्मन प्रथम ने। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महेंद्र वर्मन मिले या फिर महेंद्र वर्मन प्रथम मिले, दोनों एक ही बात है। अगला क्वेश्चन देखिए कि प्रशासनिक प्रणाली मनसबदारी मुगल साम्राज्य के किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो मुगल साम्राज्य में जो है यह अकबर के द्वारा शुरू की गई थी। और अकबर ने यह मनसबदारी प्रथा को कहाँ से लिया था? तो ध्यान रखिएगा, मंगोलों से ग्रहण किया था। यह भी प्रश्न पूछा जाता है।
15 नंबर देखिए कि दिल्ली के किस सुल्तान ने दीवाने मुस्तकराज। फ्रेंड्स, जितने भी विभाग थे सल्तनत काल के उनको भी हमने ट्रिक से कवर किया है। छोटा वीडियो है 5 से 6 मिनट का, एक बार आपको देख लीजिएगा, आजीवन याद हो जाएगा। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देख लीजिएगा। और चैनल को उससे जो हमारा दूसरा चैनल है 5 मिनट GKGS, उसको भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, दीवाने मुस्तकराज जो था यह एक किस प्रकार का विभाग था, तो यह वित्त विभाग था और इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए कि सखी ग्रंथ और अनुराग सागर और बीजक निम्नलिखित में से किसकी कृतियां हैं। तो ये जो कृतियां हैं यह कबीर की है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखिए, नहीं पूछा गया है। तो चौसा का युद्ध कब हुआ था, तो फ्रेंड्स यही जो है सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौसा का युद्ध जो है 1539 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था, तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। याद रखिएगा, इस युद्ध में शेरशाह सूरी जीत गया था। बाकी सारे जो हैं सुमेलित हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया था। तो फ्रेंड्स ये पारित किया गया था 52 संविधान संशोधन अधिनियम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये संशोधन हुआ कब था, तो 1985 में। ये भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और फ्रेंड्स इससे पहले जो हम लोगों ने टेस्ट सीरीज 1 को कवर किया था, और साथ ही साथ 38वीं BPSC से लेकर के 65वीं BPSC तक में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम लोगों ने सब्जेक्ट वाइज कवर किया था। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, सबका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किसके पास किसी राज्य में विधान परिषद के उत्साधन या सृजन की शक्ति है। तो यह है संसद के पास, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो देखिए, संविधान की जो प्रारूप समिति थी उसमें टोटल 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे इसके सदस्य नहीं थे। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए, चारों कथन आपको दिखाई दे रहे हैं, बताइए कि कौन सा कथन जो है सही नहीं है CAG के बारे में। तो देखिए, कैग के पद का उल्लेख संविधान के भाग 6 के अंतर्गत किया गया है। बताइए सही है या फिर गलत है ये। तो देखिए, ये जो है 21 का अगर हम बात करें तो 21 में ये जो है यही गलत दिया हुआ है। ठीक है, बाकी सारे जो हैं इसमें से सही दिए हुए हैं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हमारे संविधान में निम्नलिखित में से किस रूप में शामिल किया गया। तो फ्रेंड्स ये शामिल किया गया है राज्य की नीति के निदेशक तत्व, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसमें है, संविधान के भाग 4 में है। अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक के अंतर्गत इसको रखा गया है और इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 23 नंबर देखिए कि निम्न में से कौन से सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा का परिणाम है। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा जो है मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। वर्तमान में टोटल कितने मूल कर्तव्य हैं, 11 हैं। इसे किस देश के संविधान से लिया गया है, तो रूस के संविधान से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता करता है। तो देखिए, इंटर स्टेट काउंसिल यानी कि अंतर्राज्यीय परिषद इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 263 याद रखिएगा, आर्टिकल 263 के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए इसकी स्थापना 1990 में की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका जो अध्यक्षता करता है वो भारत का प्रधानमंत्री करता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने वाला व्यक्ति न्यूनतम कितनी आयु पूरा कर चुका हो। तो न्यूनतम 35 ईयर्स, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। किसकी अनुशंसा पर धन विधेयक यानी कि मनी बिल लोकसभा में पेश किया जाता है। तो देखिए, मनी बिल जो है यह किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 110 में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। और यह जो है राष्ट्रपति के अनुशंसा पर पेश किया जाता है। और यह कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका जो निर्णय कौन करता है, तो लोकसभा का स्पीकर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर प्रश्न है कि संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान करता है। तो ये आर्टिकल 123 करता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से
कौन पृथक बिहार राज्य की मांग करने वाला प्रथम व्यक्ति था? तो ये प्रथम व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन राज्य में कार्यपालिका का भाग नहीं है? तो देखिए कार्यपालिका का भाग जो है इसमें से कौन सा नहीं है? तो विधानसभा का अध्यक्ष है। और वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो विजय कुमार शुक्ला हैं, जरूर विजय कुमार सिन्हा है, माफ कीजिएगा, विजय कुमार सिन्हा, इनका नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि बिहार लोक सेवा आयोग अस्तित्व में कब आया था? तो फ्रेंड्स ये आया था वर्ष 1949 में। और कमेंट करके आप लोग बताइएगा, क्योंकि आप बिहार लोक सेवा आयोग की एग्जाम देने जा रहे हैं। इसके अध्यक्ष का अभी जो वर्तमान में कौन है, आप लोग कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से बताना है कि बिहार में कितने जिले हैं? तो बिहार में जो है कितने जिले हैं फ्रेंड्स? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 38 जो है डिस्ट्रिक्ट्स हैं बिहार में। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा वातावरण में सापेक्ष आर्द्रता यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी की माप करता है? तो फ्रेंड्स ये करता है साइक्रोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर है घर्षण यानी कि फ्रिक्शन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए फ्रिक्शन के संबंध में एक एक करके पढ़ते हैं कि कौन सा कथन सही है। देखिए यह दाब का उदाहरण है, आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है, तो बताइएगा कि यह दाब का उदाहरण है, तो बिल्कुल सही है। यह दो सरकती या गति करती सतहों के बीच कार्य करता है, बिल्कुल सही है। यह हमेशा वस्तु की गति की दिशा के विपरीत होता है, बिल्कुल सही है। और यह ऊष्मा उत्पन्न नहीं करता है, ठीक है। तो ये जो है ऊष्मा उत्पन्न करता है, इसमें से ये जो कथन है गलत है, बाकी सारे जो सही हैं। तो सही पूछा जा रहा है, तो उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए सही सुमेलित जो इसमें से नहीं है, पदार्थ की मात्रा को किस में मापा जाता है? मोल में मापा जाता है, ठीक है। बाकी सारे जो है सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ अनुचुंबकीय गुणों को प्रदर्शित नहीं करता है? नहीं करता है पूछा गया है। तो देखिए इसमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सभी जो है अनुचुंबकीय गुणों का प्रदर्शन करते हैं, तो सही आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि वर्षा के बूंदों के गोल आकार ग्रहण करने का कारण क्या है? तो सरफेस टेंशन है, पृष्ठ तनाव हो जाएगा। और आपने देखा होगा मिट्टी के तेल में जो हम लोग बत्ती लगा के हैं या लालटेन में जो है तेल ऊपर किसके माध्यम से चढ़ता है? तो ये केशिकत्व के माध्यम से ऊपर चढ़ता है, ये भी ध्यान रखिएगा। वर्ष 1921 में आइंस्टीन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस विषय के लिए दिया गया था? तो ये आपको सन याद रखना है। 1921 में आइंस्टीन को जो है भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम की खोज के लिए। ऑप्शन नंबर बी 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और फ्रेंड्स वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके पास यह प्रैक्टिस सेट पहुंच जाए, यही हमारा मकसद है। क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से किस प्रयोजन के लिए हाइड्रोजन का उपयोग नहीं किया जाता है? तो देखिए हाइड्रोजन का उपयोग जो है कोयले के रूपांतरण सिंथेटिक पेट्रोलियम में करने के लिए किया जाता है, अमोनिया के निर्माण में किया जाता है, रॉकेट ईंधन के रूप में किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। धातुओं के शोधन में किया जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी में, ठीक है। सभी में किया जाता है, यहाँ नहीं पूछा गया, तो किसी में नहीं किया जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि किस तापमान जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो किस तापमान पर जल का घनत्व जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। और आयतन पूछे न्यूनतम किस पे होता है? आयतन न्यूनतम, तो आयतन न्यूनतम भी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी होता है, दोनों पर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन उत्कृष्ट गैस यानी कि नोबेल गैस नहीं है? तो इसमें से आर्सेनिक जो है या नोबेल गैस नहीं है, बाकी सारे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, ये सारे जो हैं नोबेल गैस हैं, ठीक है। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है कौन सा नोबेल गैस? आर्गन पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि फोटोग्राफी में इस्तेमाल होने वाला लवण कौन सा है? तो यह है सिल्वर ब्रोमाइड। ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से बना होता है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बनता है यह जिप्सम से बना होता है। जिप्सम की अगर हम फार्मूला की बात करें तो जिप्सम का फार्मूला याद रखिएगा CaSO4 2H2O। क्लियर है, ये डायरेक्टली पूछा जाता है, जरूर याद रखिएगा। कैल्शियम सल्फेट निम्नलिखित में से किस अम्ल को अम्लराज यानी कि किंग ऑफ एसिड्स के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को। H2SO4 इसका जो है फॉर्मूला है। अगला क्वेश्चन देखिए 44 नंबर प्रश्न है कि नियत तापी स्तनधारियों
यानी कि वार्म ब्लडेड मैमल्स में तापमान का विनिमय निम्नलिखित के कारण होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है संवहन के कारण होता है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्विनैन दवा का उपयोग निम्नलिखित में से किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो ये मलेरिया के लिए किया जाता है, आपको पता होगा। आधुनिक आनुवंशिकी यानी कि मॉडर्न जेनेटिक्स का जनक किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। मानव रक्त किस प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध होता है? तो ये डायलिसिस के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंसुलिन के स्राव के लिए मानव शरीर का कौन सा अंग उत्तरदायी है? तो ये अग्नाशय के लैंगरहैंस की दूपिका की बीटा कोशिका से ये स्रावित होता है। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 49 नंबर देखिएगा कि बीसीजी टीके के द्वारा किस बीमारी का इलाज किया जाता है? तो ये क्षय रोग यानी कि ट्यूबरोक्लोसिस है, उसका इलाज किया जाता है। बीसीजी का फुल फॉर्म अगर बात करें तो ध्यान रखना इसका पूरा फॉर्म क्या होता है? तो बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम यानी कि ईईजी का परीक्षण किससे संबंधित है? तो ईईजी जो है फ्रेंड्स यह संबंधित है किससे? मस्तिष्क से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और ईसीजी, ठीक है, तो ये संबंधित किससे है? हृदय से है। ईसीजी आप तो सुने होंगे, कॉमन बोलचाल में ईसीजी करवाया, ऐसे मेडिकल टेस्ट होता है तो ईसीजी होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किसकी माप क्रेस्कोग्राफ के द्वारा की जाती है? देखिए क्रेस्कोग्राफ की खोज जगदीश चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, जेसी बोस ने इसका खोज किया था और इसके द्वारा किसकी माप की जाती है? तो पौधे की वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने प्यार का पौधा नामक अभियान शुरू किया है? तो फ्रेंड्स ये शुरू किया है बिहार ने, ऑप्शन नंबर इसमें नहीं दिया हुआ है कोई भी ऑप्शन बिहार, तो इनमें से कोई नहीं, सही आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध व्यक्तित्व कमल बहादुर सिंह का जनवरी 2020 में निधन हो गया, वह क्या थे? तो वह एक राजनीतिज्ञ थे, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। इनका संबंध कहाँ से है? बिहार राज्य से है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 54 नंबर कि बिहार सरकार किस वर्ष तक राज्य के शेष घरों में नल कनेक्शन प्रदान करने की योजना बना रही है? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 2020-21। बिहार के निम्नलिखित में से किस स्थान पर राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नामक कौशल केंद्र की आधारशिला रखी गई है? तो फ्रेंड्स ये रखी गई है मुजफ्फरपुर में, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर इसका हो जाएगा। 56 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात अपने प्रभावित देश के साथ सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा गया है, सुमेलित है। ठीक है, सही सुमेलित पूछा गया है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें से हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए लौरा जो है यह ब्राज़ील में नहीं, ये यूएसए में आता है। उसके बाद अगर बात करें नाना जो है ये बेलीज में नहीं, ये भी यूएसए में आता है। हैसन जो है ये जापान नहीं, ये आता है कोरिया में। ठीक है, आप कोरिया इसको बनाइए। और अम्फन जो है यह श्रीलंका नहीं, भारत बांग्लादेश में। तो इनमें से कोई नहीं, करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी हाल ही में अम्फन आया था। अगला क्वेश्चन देखिए बंगाल की खाड़ी में हाल ही में घोषित प्रोजेक्ट डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए जहाँ नहीं पूछा गया वहाँ नहीं को बोल्ड किया हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा। तो यह परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर के तर्ज पर होगी, बिल्कुल सही है। ये परियोजना की कुल अवधि 20 वर्ष तक होगी, गलत है, 10 वर्ष होगी। इसका उद्देश्य केवल नदी डॉल्फिन को बचाना है? जी नहीं, समुद्री डॉल्फिन को भी बचाना है। इसे जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया है, ये भी जो गलत है, इसे जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा लागू नहीं किया गया। इसे जो किया गया है पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया है। तो एक से अधिक जो है इनमें से गलत हैं। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन वैश्विक नवाचार सूचकांक प्रकाशित करता है? तो फ्रेंड्स वैश्विक नवाचार सूचकांक जो है यह प्रकाशित कौन करता है? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, कॉर्नेल विश्वविद्यालय और इनसीड मिलकर के इसको जारी करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत का रैंक क्या है, तो ध्यान रखिएगा भारत का जो रैंक है वो 48 है। प्रथम स्थान पर जो है स्विट्जरलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 59 नंबर प्रश्न है कि अगस्त 2020 में महात्मा अयंकाली का 150वीं जयंती मनाई गई है, उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? तो देखिए इनका जन्म जो है केरल में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। और इन्होंने साधु जना परिपालना संगम की स्थापना किया था, यह भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कोरल ट्रायंगल, यहाँ में कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव का भागीदार नहीं है? तो देखिए इसमें टोटल जो है 6 देश हैं और इसमें जो भागीदार कंट्री नहीं है वो नहीं है थाईलैंड, ध्यान रखिएगा। बाकी इसमें कौन कौन से देश हैं? मलेशिया, इंडोनेशिया, उसके बाद अगर बात करें सोलोमन आइलैंड, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, ये सारे शामिल हैं। थाईलैंड इसमें शामिल नहीं है। सत्यभामा पोर्टल शुरू किया गया है,
तो ये किया गया है खान मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसे एबल पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है? तो देखिए एबल पुरस्कार जो है यह दिया जाता है किस फील्ड में? तो ये मैथ के क्षेत्र में, यानी मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है, गणित के क्षेत्र में, और इसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सही आंसर हो जाएगा, ये दिया गया हिलेल फ्रुस्टेनबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलिस को। इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी किस तिथि को मनाया जाता है? इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी किस तिथि को मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये 31 मार्च को दिन मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित अंतरिक्ष एजेंसियों में से किसने परसिवरेंस रोवर मिशन लॉन्च किया है? परसिवरेंस, ठीक है, परसिवरेंस जो है यह लॉन्च किसने किया है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए ये जो लॉन्च किया है यह किसने किया है? तो इसमें से जो नासा है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसने ही लॉन्च किया है। ठीक है, तो नासा का आप लोग पूरा फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। किसान रेल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए पहली किसान रेल देवलाली से दानापुर के बीच चलेगी, बिल्कुल सही है। उसके बाद स्पेशल पार्सल ट्रेन शुरू करने की योजना बजट जो थी ये 2019-20 में प्रस्तुत की गई थी, नहीं ये 2020-21 में प्रस्तुत की गई थी। रेलवे द्वारा अतीत में सिंगल कमोडिटी स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं, ये आपसे पूछा गया 65 में। देखिए क्या पूछा गया, नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ये 2020-21 में यह जो है नहीं है। बाकी सारे जो है किसान रेल जो है यह किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य से इसी दिशा में बढ़ाया गया एक कदम है, तो ये भी जो है सही है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में हाल ही में पर्यावरणीय आपातकाल की स्थिति की घोषणा की गई है? तो ये हाल ही की घटना है, आपको याद होगा मॉरिशस में की गई है। वहाँ एक जो जहाज तेल लेकर आ रहा था जापान का, वो टकरा गया चट्टान से, जिससे कि भारी मात्रा में तेल का रिसाव हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए कि व्यक्तियों और उनके पेशे के निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित है? तो देखिए इसमें से अगर बात करें तो जॉन ह्यूम जो थे ये राजनीतिज्ञ थे, सही है। मिनीतोम्बी सिंह फुटबॉलर, ये भी सही है। विलियम किर्क इंग्लिश कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ये भी सही है। और इब्राहिम अलका जी कलाकार हैं, ये भी सही है। तो सभी जो है सुमेलित हैं, एक से अधिक इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। हाल ही में समाचारों में रही ऑपरेशन संजीवनी किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन संजीवनी जो था यह मालदीव में, ध्यान रखिए, देखिए मालदीव कहीं आपको ऑप्शन में दिख रहा है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर अगर हम बात करें तो 68 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेडिकल वेंटिलेटर उत्पादन के बढ़ावा देने का एक मिशन। ठीक है, संजीवनी जो है ऑपरेशन संजीवनी। और 68 का बी हो जाएगा। देखिए यहाँ मालदीव आपको दिख रहा होगा कि कोविड-19 से लड़ने के लिए मालदीव को चिकित्सीय सुविधा मुहैया कराया गया था इस ऑपरेशन के जरिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 69 नंबर, कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स ये किया जाएगा उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। हाल ही में समाचारों में रहे प्रज्ञाता दिशा निर्देश किससे संबंधित है? तो प्रज्ञाता जो है यह किससे संबंधित है? यह संबंधित है डिजिटल शिक्षा से। मुहिदीन बिन हाजी मोहम्मद यासीन को हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो मुहिदीन यासीन जो थे ये कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये महाथिर मोहम्मद जो कि मलेशिया के प्रधानमंत्री थे, उनके इस्तीफे के बाद इनको जो है प्रधानमंत्री बनाया गया है, और ये मलेशिया के 8वें प्रधानमंत्री बने हैं, ये भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से किसने हंगरी ग्रांड प्रिक्स 2020 जीता है? तो हंगरी ग्रांड प्रिक्स 2020 जीता है लुइस हैमिल्टन ने। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। 2020 का कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार कृतिका पांडे ने जीता है। ये नाम आपको याद रखना है, कृतिका पांडे ने जीता है। वे किस राज्य से संबंधित है? तो कृतिका पांडे जो है ये झारखंड से संबंधित है। और किसके लिए जीता है? याद रखिएगा ये जीती किसके लिए है? द ग्रेट इंडिया टी एंड स्नैक। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 74 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 2020 के लिए कुल कितने खेल हस्तियों को राजीव गांधी खेल रत्न दिया गया है? तो पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था 5 व्यक्तियों को दिया गया है, रोहित शर्मा, विनेश फोगाट, रानी रामपाल, मनिका बत्रा और मरियप्पन थंगावेलु। 5 लोगों को दिया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय खेल हस्तियों में से किसे पहली बार फेड कप हार्ट अवार्ड दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये भारत की मशहूर टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किसे जर्मन बुक ट्रेड के 2020 के शांति पुरस्कार, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसे सम्मानित किया गया है? जर्मन बुक ट्रेड के 2020 के शांति पुरस्कार से प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि अमर्त्य सेन को जो है नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था, ये आप कमेंट करके अभी बताइएगा। आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, ये योजना जो है बिहार में किस वर्ष शुरू की गई थी? तो फ्रेंड्स ये बिहार में कब शुरू की गई थी, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 2016 में। निम्नलिखित में से 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 12वीं पूछेगा तो ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 12 से 12वीं याद रखिएगा, 2012 से 2017 इसकी अवधि रही थी। अगला क्वेश्चन देखिए, और योजना आयोग के स्थान पर अब जो है नीति आयोग की स्थापना कर दी गई है। आयुष्मान भारत किस नीति के तहत प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के तहत है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में भारत का स्थान क्या है? तो फ्रेंड्स सही आंसर इसका हो जाएगा तीसरा स्थान है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले स्थान की बात करें तो ब्राजील है, दूसरे स्थान पर साउथ कोरिया है। बजट 2020-21 में ट्रिपल पी, देखिए ट्रिपल पी का फुल फॉर्म होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के माध्यम से सरकार द्वारा कितने यात्री ट्रेनें चलाने का प्रस्ताव किया गया है? तो ये 150 ट्रेनें चलाने का जो है प्रस्ताव किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसान रेल और कृषि उड़ान के पीछे का उद्देश्य क्या है? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 82 का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं के लिए बिना बाधा वाली राष्ट्रीय शीत आपूर्ति श्रृंखला प्रदान करना। भारतीय बैंकों का पहला राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ये 1969 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 84 नंबर, विश्व बैंक द्वारा जारी रसद प्रदर्शन सूचकांक 2018 में भारत का क्या स्थान है? तो देखिए भारत का स्थान इसमें 44 रहा है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। और इसको अंग्रेजी में कहा जाता है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है, और यह वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, यहाँ लिखा भी हुआ है। अंग्रेजी में इसको क्या कहा जाता है? लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु एवं सेवा कर परिषद के प्रमुख हैं? तो जीएसटी का जो काउंसिल का हेड कौन है? वित्त मंत्री, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया गया, तो ये 2020 में शुरू किया गया, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास हैं, और ये भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिलाओं की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो यह है 47.86%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितनी है? तो बिहार का जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, और अगर भारत की बात करें तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला देखिए, और जनसंख्या घनत्व पूछा गया है, तो बिहार का घनत्व सबसे अधिक है। 90 नंबर प्रश्न है कि सबसे कम लिंगानुपात वाले बिहार के जिलों का सही क्रम है। तो सबसे कम लिंगानुपात वाला बिहार का जिला है मुंगेर, याद रखिएगा। सबसे अधिक बात करें तो ये गोपालगंज है, ठीक है फ्रेंड्स। कौन सा जिला है? गोपालगंज है, उसके बाद सिवान है, सारण है। तो इस प्रश्न का सबसे कम पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए मुंगेर है, इसमें पहले ही बताया था सबसे कम मुंगेर है, तो मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में अनुसूचित जातियों की आबादी का प्रतिशत कितना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1.3%। 92 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का एकमात्र जिला है जहां सकारात्मक लिंगानुपात है? यानी कि सकारात्मक कहने का मतलब यहाँ कहा जा रहा है कि महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। तो प्रति जो है 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं गोपालगंज में? अभी मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात यही है, तो प्रति 1000 पुरुषों पर 1021 महिलाएं हैं। तो पूछा जाता है कि किस जिला का लिंगानुपात जो है 1000 के पार है? तो याद रखिएगा गोपालगंज का है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले अपने नेताओं के साथ सुमेलित नहीं है? तो देखिए अगर इसके बात करें तो सी और डी जो है ये सुमेलित नहीं है। देखिए जगदीशपुर से किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने किया था। और छपरा से किसने किया था? तो छपरा से मोहम्मद हुसैन खान ने किया था, ठीक है। ये दोनों सुमेलित नहीं है, ऑप्शन ई जो होगा इस प्रश्न का एक से अधिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी रोहतास से अमर सिंह, उसके बाद नवादा से नाना सिंह और हैदर अली सही है। उसके बाद अगर पटना से पूछे तो अली खां और अली करीम ने किया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने के लिए सर्वदलीय बैठक का नेतृत्व किसने किया था?
तो फ्रेंड्स इसका नेतृत्व जो है अनुग्रह नारायण सिंह ने किया था। यहाँ अनुराग लिखा हुआ है, सुधार लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साफाहोर, इसको एक और नाम से जाना जाता है। साफाहोर को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको ध्यान रखिएगा, साफाहोर को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है खेरवार आंदोलन। ठीक है, इसको खेरवार आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, साफाहोर को खेरवार। ठीक है फ्रेंड्स, और यह जो था एक संथाल जो आंदोलन था, संथाल आंदोलन, उसी का एक हिस्सा था। और ध्यान रखिएगा, यह आंदोलन ईश्वर की अवधारणा के साथ साथ सामाजिक सुधार से भी संबंधित था, और ये झारखंड में हुआ था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर अगर हो जाएगा तो 1868 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपियों का सही क्रम है? तो ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सही क्रम जो है ये है पुर्तगाली, डच, इंग्लिश और फ्रांसीसी। ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ ठाकुर, सही है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। तो ऑप्शन बी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने किया था? तो देखिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना भी देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था, केशव चंद्र सेन नहीं किया था, ये भी गलत है। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था। तो उपरोक्त में से एक से अधिक इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई, नहीं पूछा गया तो एक से अधिक। वेदों की और लौटो का नारा किसने दिया था? तो ये दयानंद सरस्वती, आप सभी को पता होगा। निम्नलिखित नेताओं में से किसे कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया? तो बाल गंगाधर तिलक कभी नहीं चुने थे। ठीक है, और 1924 के बेलगाम अधिवेशन में गांधी जी एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता इन्होंने किया था। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध भूदान आंदोलन शुरू किया था? तो भूदान आंदोलन शुरू किया था विनोबा भावे ने। ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही आंसर इसका हो जाएगा 100 का। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड का वर्ष 1917 प्रस्ताव किससे संबंधित था? तो फ्रेंड्स यह संबंधित था संवैधानिक सुधारों से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित युगों में से कौन सी पुस्तक उनके लेखक के साथ सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए अनहैप्पी इंडिया को किसने लिखा है? दादा भाई नौरोजी ने नहीं लिखा है, लाला लाजपत राय ने लिखा है। इंडिया विंग्स फ्रीडम अबुल कलाम आजाद, सही है। द लाइफ डिवाइन अरविंद घोष, सही है। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसके लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो सही नहीं हो जाएगा एक से अधिक, एक ये वाला गलत है और एक ये गलत है, तो एक से अधिक सही आंसर इसका हो जाएगा। 103 नंबर देखिए कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटित हुई निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम आपको बताने हैं। देखिए आपको सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे आई होप। तो देखिए सही क्रम अगर हम बात करें तो 1917 में चंपारण विद्रोह होता है। उसके बाद अगर बात करें हम तो 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल, और 1918 में ही खेड़ा विद्रोह होता है, खेड़ा सत्याग्रह कहेंगे, विद्रोह नहीं। और असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857, यहाँ देखिएगा 104 नंबर क्वेश्चन कि 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय सेना के पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किस आयोग का गठन किया गया था फ्रेंड्स? तो ये पील आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये 1878 में पारित हुआ था। किसने पारित किया था? तो लॉर्ड लिटन ने पारित किया था। और क्यों किया था? तो सोम प्रकाश को प्रतिबंधित करने के लिए किया था। किसको प्रतिबंधित करने के लिए? सोम प्रकाश को। और इसका समर्थन किसने किया था? तो इसका समर्थन पायनियर अखबार जो था उसने समर्थन इसका किया था। और इसको ख़त्म किसने किया, रद्द किसने किया वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को? तो इसको रद्द किया था लॉर्ड रिपन ने। किसने? लॉर्ड रिपन ने खत्म किया था। और लगाया किसने था? लॉर्ड लिटन ने लगाया था। तो दोनों पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान रखना है। 1882 ईस्वी में जो है लॉर्ड रिपन ने इसको समाप्त कर दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? देखिए ये पूछा जा रहा है। तो यह 1885 में बॉम्बे में आयोजित हुआ था, बिल्कुल सही है। एओ ह्यूम इसके अध्यक्ष थे। जी नहीं, एओ ह्यूम जो थे इसके महासचिव थे, और WB बनर्जी जो थे इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पे। इस अधिवेशन में कुल 82 सदस्य, गलत है, टोटल जो है 72 सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया था। तो एक से अधिक इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ई जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी जो है सही है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के किस नेता को ब्रिटिश संसद के लिए पहली बार निर्वाचित किया गया था? तो ये दादा भाई नौरोजी हुए थे।
आप सभी को पता होगा। अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम कब पारित किया गया था? तो अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम जो है यह पारित किया गया था 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 109 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा गांधी इरविन समझौते का परिणाम नहीं था? तो देखिए 109 का अगर सही आंसर की बात करें तो परिणाम नहीं था, एक से अधिक इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ई जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 1939 में कांग्रेस के प्रथम कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के लिए सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कौन पराजित हुआ था? तो इसमें जो है पट्टाभी सीतारामैया पराजित हुए थे, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, पट्टाभी सीतारामैया। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो देखिए कैबिनेट मिशन जब भारत आया था तो उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड वेबल था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें जो सदस्य नहीं थे ये कौन नहीं थे बताइए, सदस्य इसमें से पूछा जा रहा है कौन नहीं थे। तो 111 का अगर हम बात करें तो ई हो जाएगा, वेबल इसके सदस्य नहीं थे और विलियम वुड भी इसके सदस्य नहीं थे। ठीक है, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, एलेक्जेंडर थे, एबी एलेक्जेंडर और पैंथिक लॉरेंस थे। ठीक है, 3 सदस्य थे इसके। अगला क्वेश्चन देखिए कि की स्टोन प्रजाति के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? देखिए की स्टोन के संबंध में इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो देखिए सभी सही हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, सारे कथन जो हैं सही दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से एक से अधिक करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी अनुक्रम की प्रवास्था या प्रवास्थाएं हैं? तो इसका भी सही आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक इसके आंसर हो जाएंगे। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 जो है ये उत्तरदायी है। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है? तो आपको पता होगा सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र विश्व में महासागर है। वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो सीधी सी बात है यह पर्यावरण से संबंधित है, इसको यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम जो है इसको जारी करता है, प्रकाशित करता है। भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर के गुजरती है? ये सारे वन लाइनर्स हैं। तो देखिए ये जो गुजरती है टोटल 13 देशों से होकर के गुजरती है। निम्नलिखित में से किस परिघटना के साथ बिग बैंग थ्योरी संबंधित है? तो यह संबंधित किससे है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसको प्रतिपादित किसने किया था? तो जॉर्ज लेमेंथियर ने किया था। यहाँ मैं लिख देता हूँ, जॉर्ज लेमेंथियर ने किया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 119 नंबर प्रश्न है कि रिंग ऑफ फायर, ठीक है, रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड यह प्रशांत महासागर की परिमेखला है, इसी को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित जलधाराओं में से कौन सी ठंडी जलधाराएं हैं? तो देखिए कैलिफोर्निया धारा ठंडी जलधारा है, लेब्राडोर भी ठंडी है, उसके बाद वेंगुएला भी ठंडी है, क्यूरियोसो जलधारा जो है यह गर्म जलधारा है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो एक से अधिक इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे कि ठंडी जलधारा, तो एक से अधिक हो जाएंगे, ये तीनों ठंडी जलधाराएं हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आपको पता होगा सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड है। हाल ही में समाचार में रहा नीस स्थित है। तो देखिए नीस जो है यह भूमध्य सागर के तट पर स्थित दक्षिण फ्रांस का एक प्रसिद्ध नगर है, फ्रांस में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है, ऑप्शन में नहीं है, इनमें से कोई नहीं करेक्ट आंसर हो जाएगा। महानदी और अलकनंदा कहाँ पर मिलती हैं? तो फ्रेंड्स ये जो मिलती है कहाँ पे मिलती है? रुद्रप्रयाग में, ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 125 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्पकालिक नदी है? तो देखिए लूनी नदी जो है यह एक अल्पकालिक नदी है, यह कच्छ के रण में जाकर के जो है समाप्त हो जाती है। निम्नलिखित में से किस राज्य के उत्तर पूर्वी मानसून में सर्वाधिक वर्षा होती है? भारत के किस राज्य में उत्तरी पूर्वी मानसून में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो ये तमिलनाडु में होती है, आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में कर्क रेखा किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है? तो देखिए कर्क रेखा जो है विश्व में टोटल 17 देशों से होकर गुजरती है और भारत में 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। इसमें जो है पंजाब और बिहार से होकर के ये नहीं गुजरती है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, एक से अधिक। भारत के सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो ये अरुणाचल प्रदेश है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जो भारत के भीतर पूरी तरह स्थित है?
तो फ्रेंड्स ये कौन सी है? सही आंसर इसका हो जाएगा 129 का ऑप्शन नंबर सी, नंदा देवी। नंदा नदी की अगर ऊंचाई की बात करें तो 7,816 मीटर इसकी ऊंचाई है। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों की सीमा रेखा है? तो देखिए रेड, ठीक है, रेड मतलब जहां सीमा पर हमेशा लाल लाल खून बिखरा पड़ा हो, हमेशा मार काट गोली बारूद चलता हो, तो ये कौन सा जगह होगा? भारत पाकिस्तान का सीमा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऐसे आप रिलेट करके याद रखिएगा। बिहार का पहला चीनी कारखाना निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया? तो फ्रेंड्स यह जो स्थापित किया गया, यह कहाँ स्थापित किया गया है? मढ़ौरा में और 1904 में स्थापित किया गया था। सिमरी झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सिमरी झील जो है ये बिहार में है, याद रखिएगा, और बिहार में सहरसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल बिहार में नहीं उगाई जाती है? तो लगभग सारी फसल जो है बिहार में उगाई जाती है, एक से अधिक इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नहीं पूछा गया है तो इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बागमती सिंचाई परियोजना भारत के किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये बिहार में की गई है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार के निम्नलिखित में से किन जिलों में स्वर्ण के निक्षेपण पाए जाते हैं? तो ये किस जिले में पाए जाते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गया, नालंदा, जमुई में जो है पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो ये आपको पता होगा, घरेलू गौरैया जो है, सिर्फ गौरैया भी है, वो भी सही है। निम्नलिखित में से कौन बिहार की पहली मैथिली फिल्म है? तो कन्यादान है, आपको मालूम भी होगा। बिहार में नवगठित राज्य झारखंड में कितने जिलों को स्थानांतरित किया गया था? तो ये 18 जिला स्थानांतरित किए गए थे। बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो फ्रेंड्स यह है NH-31, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें मोइनुल हक स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और 140 से लेकर के 141 से लेकर के 150 तक में मैथ और रीजनिंग के प्रश्न है। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, देखिए 100 यहाँ से लेकर के 150 तक में मैथ और रीजनिंग के प्रश्न है, ठीक है फ्रेंड्स। इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर टेलीग्राम का लिंक काम नहीं करेगा तो आपको टाइप करना है सक्सेस केंद्र, ठीक है फ्रेंड्स, और जिस पर 5000 सब्सक्राइबर होंगे 5 के, उस पर आपको ज्वाइन होना है। तो आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।